अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 77। यही आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण, नाम लईते लईते मोरा भ्रांत हैला मन। चूँकि मुझे अपने गुरु से आदेश मिला है अतः मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ, किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। ये बिल्कुल सच बात है कि किसी भी कार्य को आप बार बार करेंगे तो उससे मोह पैदा हो जाता है, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। घटिया काम भी होगा, घटिया काम भी अगर रोज किया जाए, जैसे कि हम सुनते हैं कि इंद्र जो है सूअर बने थे एक बार, तो सूअर की योनि से ही वो आसक्त हो गए थे, जैसे हम सभी आ सकते हैं अपने अपने जीवन से, परिवारों से, कामों से। और उसको छोड़ के कई बार हम भगवान गुरु की सेवा में नहीं लग पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हम मोहग्रस्त हो गए, उन कामों को करने के हैबिचुअल हो गए, हम उनको छोड़ देते। तो हम अक्सर किसी को ऐसा कुछ बोला जाए तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग, ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको कैसे छोड़ सकते हो, उसको कैसे छोड़ सकते हो। तो मोह हो ही जाता है। तो क्यों ना यही मोह भगवान के लिए पैदा किया जाए, भगवान के कार्यों के लिए पैदा किया जाए, सेवाओं के लिए पैदा किया जाए। तो कैसे होगा? करते करते। कई लोग कहते हैं कि जप में मन नहीं लगता, तो यहाँ आंसर दे रहे हैं वो, चैतन्य महाप्रभु आंसर दे रहे हैं कि गुरु से आदेश मिला था ये करना है, मैं करता रहा, तो करने करते अब मोहग्रस्त हो गया। यानी कि जप में रुचि बढ़ाने के लिए और अधिक जप करना पड़ेगा, मोर राउंड्स, मोर चैंटिंग। जितना जप बढ़ाएंगे उतना जप में रुचि बढ़ेगी। कई लोग कहते हैं नहीं अभी मेरा ध्यान नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है। जिस दिन मेरा मन ध्यान लगने लगेगा उस दिन मैं जप करूँगा या उस दिन जप को बढ़ाऊँगा। अभी मेरा 2-3 माला में ही ध्यान लग पड़ता है, उसके बाद मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो वो कैसे लगेगा? अधिक मालाओं में ध्यान, तो और अधिक माला करने से। यानी कि जब 16 करेंगे तो हो सकता है 3-4 में ध्यान लगे, जब 32 करेंगे तो हो सकता है 10-15 में ध्यान लगे, 64 करेंगे तो हो सकता है 16 में ध्यान लगे। तो अधिक माला करते कोई भी कार्य, ये तो सच्चाई हम भी जानते हैं। किसी तरीके से हम कोई काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक शक सा हो जाता है कि इसको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करेंगे तो रिचुअल्स ऐसे ही बनते हैं संसार में। आदमी को आदत है, उसको छोड़ नहीं पाता है वो कार्य को। जैसे कि पुराने ज़माने में माताओं को ये आदत थी, अब भी है कईयों को, कि वो पहले घर की पूरी सफाई करेगी। तो इस कार्य में कई बार झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी, और फिर ये सब बर्तन वगैरह करके फिर नहाएगी, फिर जाके किचन में। वेरी गुड, अच्छी आदत है, सतोगुणी आदत है। लेकिन अब धीरे धीरे जब इस्कॉन की पद्धतियाँ हमने अपनाई तो सवेरे अब अगर यदि मंगल आरती और माला नहीं करी तो फिर पूरे दिन में माला खींचेगी। तो कई बार आदमी उस आदत को छोड़ नहीं पाता कि नहीं पहले सारा ये करना है। गलत वो भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के आगे कोई और प्रेफरेंस नहीं है। और जब गुरु का आदेश है, जहाँ बता रहे हैं कि आपको उठते ही स्नान करके कुछ ऐसा कीजिए कि हम सबसे दिन की शुरुआत इसी चीज़ से करें, मंगल आरती करें, जप करें। तो क्या उसके बाद झाड़ू पोछे के बाद फिर नहाना पड़ेगा? नहाना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप जानते हैं। ऐसा हमें कोई बता रहे थे कि एज पर साइंस जब हम नहा रहे होते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, 2 समय में क्या है, अल्फ़ा रेज निकलती हैं, समथिंग लाइक दैट, समबडी वाज टेलिंग। ये हमारे शास्त्रों में पहले ही बताया गया है। आदमी सतोगुण में आ जाता है, कुछ अगर हम इसको वैदिक लैंग्वेज में बोले तो इन कार्यों के बाद आदमी सतोगुण में आता है। और सतोगुण में अल्फ़ा, बीटा, गामा सब बढ़िया रेज निकलती हैं, मतलब जो बढ़िया वाली है वही निकलती हैं उस वक्त। सतोगुण का मतलब यही है, सतोगुणी विचार। इसीलिए हम लोग प्रातःकालीन सवेरे जप करते हैं। तो स्नान इत्यादि करने से कतराना नहीं चाहिए और अपने दिन की दिनचर्या को इस प्रकार बनाना चाहिए कि उसमें प्रायोरिटीज़ पहले वो हों जो गुरु के आदेश हैं, भगवान के लिए सेवाएं हैं, हाँ, इस प्रकार। और अपनी पुरानी हैबिट्स को त्यागना चाहिए। पुरानी हैबिट्स को हम चर्चा कर रहे थे कि सारे काम तो फिर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि करते करते, जब करते करते मैं उससे मोहग्रस्त हो गया हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, अटैचमेंट डेवलपमेंट होना भगवान के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, ये बहुत ही वंडरफुल स्थिति है। और ये कैसे होगी? यदि हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे कि संसार में करते 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 हमें कई चीज़ों की आदत पड़ गई है, हैबिट हो गई है,
अटैचमेंट हो गई है। तो बोल रहे हैं कि बार बार जब कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। धैर्य धैर्य धरी ते नारी हेलाम उन्मत्त हासी कांदी नाची गाई यही छे मदमत। शुद्ध भावावेश में मैं भगवान का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता हूँ, रोता हूँ, नाचता हूँ और गाता हूँ। और ये स्थिति वास्तव में पागलपन, ये ट्रांसीडेंटल पागलपन है। हाँ, एनीवे संसार में लोग पागल हो ही जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के पीछे। मैं तेरे प्यार में पागल हो गया, थोड़े दिन में पता चलता है वो किसी और के प्यार में पागल हो गई। हाँ, फिर ये तेरे वैराग्य में पागल हो गया। तो ये पागल होने से बेहतर है कि भगवान के लिए पागल हो जाए। तो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, कई बार मुझे हंसी आती, बैठे बैठे हंसता हूँ, बैठे बैठे रोने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्मरण कर रहे होते हैं भगवान का, भगवान की लीलाओं का। तो वो लीलाओं का स्मरण करते करते कभी रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है। नाम जपते जपते कभी एक्सटेसी आ जाती है, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। नाम जपते जपते अभी भी देख सकते हैं हम, हरे भक्त जो है संकीर्तन करते 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 हाँ कई बार इतने भाव में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि बॉडी की लिमिट से बाहर चले गए। तो ये सब लक्षण हैं शुद्ध प्रेम के तरफ जाने के। जो है कि शुद्ध प्रेम में है वो हमेशा स्थिति में रहता है। हम लोगों के जीवन में कभी कभी एक ड्रॉप की तरह ये शुद्ध प्रेम अपनी झलक दिखा के जाता है। और उस वक्त हम सब ने ये एक्सटेसी फील करी होगी, हम सब ने कभी ना कभी। तो धीरे धीरे ये दिखाती है कि हाँ इसका अंत ये है, ये प्राप्त होगा इससे। तो उसकी झलक पहले दिखा देते हैं भगवान भक्त को। कई बार भक्त जब नया नया आता है तो ये झलक शुरू में दिखा देते हैं। शुरू में दिखाना बड़ा ज़रूरी है ना। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो शुरू में दिखाना ज़रूरी है, इस कॉलेज से पास आउट लोगों की ये सैलरीज रही, ये रही, तभी वो एंगेज करेगा अपने। इसलिए कई बार लोग कहते हैं जब मैं आया था प्रभु जी तो भगवान के विग्रह देख के एकदम से रोना आता था, ये होता था। अब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब भगवान ने पहले झलक दिखाई थी, अब भगवान अनर्थ दिखा रहे हैं। ये अभी इतने ये बाकी हैं, इसको ख़त्म करोगे तो वो वाली मिलेगी जो शुरू में देखी थी तुमने, वो मिलेगी। बट पहले ये अनर्थ कौन खत्म करेगा? पिताजी खत्म करेंगे। सबको अपने खुद करने पड़ेंगे ना। तो अनर्थ निवृत्ति की जो स्टेज है वो बहुत 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 लंबी है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये हो जाता है कृपा से वैष्णव की। लेकिन वो जो आगे का प्रोसेस है ना अनर्थ निवृत्ति, उसमें खुद का बहुत बड़ा योगदान है। चक्कर ये है सारा। ज़बरदस्ती साधु हमें अपने भजन क्रिया चालू करवा देते हैं हमसे किस तरीके से। लेकिन अनर्थ निवृत्ति में तो उनका आशीर्वाद के साथ साथ हमारा प्रयास बड़ा ज़रूरी है। ये पूरा ही प्रोसेस बड़ा लंबा है, क्योंकि ये इतना घुसी हुई है हमारी चेतना के अंदर, जन्मों से घुसी है। एक बचपन से जो हमने कुकर्म किए हैं वो घुसे हुए हैं। हाँ, वो सारे उनको मिटाना बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत समय लगता है उसको हटा के प्रेम पैदा करना। तो अनर्थ निवृत्ति लंबी स्थिति है, लंबी स्टेज है। उसके बाद में फिर ये चीज़ें होती हैं। तो हम ये बता रहे थे कि प्रेम जो है ऐसा नहीं है कि आखिरी स्टेज में ही दिखता है व्यक्ति को, भगवान उसकी झलक शुरू में भी दिखा देते हैं। और हम सब ने महसूस करी होगी कभी ना कभी ये एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, एकदम से कुछ समय के लिए, किसी ने 5 मिनट के लिए, किसी ने 2 मिनट के लिए, किसी ने आधे घंटे के लिए। लेकिन अब लगता है वो कहीं चली गई। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो धीरे धीरे हम जब वैष्णव के बीच में रहते हैं तो वैष्णव अपराध बहुत करते हैं, और वैष्णव से दूर रहते हैं तो भक्ति से पतन जाता है। दूर रहते हैं तो चले ही जाते हैं, और पास में रहते हैं तो अपराध कर देते हैं। तो किसी तरह से पास में रह के अपराधों से बचना है। दूसरा, हमारी पुरानी अनर्थ निवृत्तियाँ खत्म होंगी, इसलिए भगवान वो झलकें दिखाते हैं। जैसे भगवान ने नारद मुनि को झलक दिखाई कि नारद, इस जन्म में तुम्हें मैं और नहीं दिखूंगा, डोंट ट्राई टू, अब और देखने का प्रयास मत करो। गुरु साधु शास्त्र की नज़रों से मुझे देखो, भक्तिमय कार्य करो, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगे। तबे धैर्य धरी मनु मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञान छन हईल अब आमार। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान चला गया है, तभी तो मैं बैठे बैठे हंस रहा हूँ, तभी तो मैं बैठे बैठे रो रहा हूँ और ऐसे उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। ज्ञान आच्छादित हो गया है। यस, ज्ञान का आच्छादित होना बड़ा ज़रूरी है, भौतिक ज्ञान का। आध्यात्मिक ज्ञान ही यही है, कृष्ण के लिए नाचना, गाना, कूदना, उनकी सेवा करना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। लोग कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों के सर मुंडवा दिए, तुमने उनको क्या कभी भगवा कपड़े पहनवा दिए। बेचारा अच्छा खासा इंजीनियर था, अच्छा खासा डॉक्टर था, अच्छा खासा ये था,
ज्ञान को आच्छादित कर दिया। अगर ज्ञान आच्छादित ना करा जाए तो वो सुनता कहाँ है, वो बात सुनेगा नहीं ना वो। डॉक्टर साहब कहाँ सुन रहे हैं बात। सक्सेसफुल कोई आदमी पागल धन मिल जाता है तो सुनता कहाँ है वो। मोस्टली वो सोचता है कि मैं सक्सेसफुल ऑलरेडी हूँ, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। क्योंकि जनरली लोग अध्यात्म में भगवान को भी ढूंढते हुए तब आते हैं जो आर्तो अर्थार्थो ज्ञानी जिज्ञासु पैसे की इच्छा से आते हैं। कोई दुखी है तब आते हैं, इंजीनियर साहब तभी आते हैं, डॉक्टर साहब तभी आते हैं। हाँ, नई दुकान खोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ होनी चाहिए ताकि क्लाइंटेज बढ़े, उसमें तो आते ही तब हैं। इसलिए इस ज्ञान को आच्छादित करेंगे तभी तो उसको तुमको दूसरा ज्ञान दिखेगा। ये बड़ा वायर्ड हो जाता है हमारा बुद्धि ना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई आता है तो उसका दिमाग वायर्ड है। ये वो इससे पहले कि आपने देखा होगा, इससे पहले कि वो सुने आपको, आप बोलना शुरू कर दिया आपने, अभी आपने बोलना पूरा नहीं किया, उसने दवाइयाँ लिखना शुरू कर दिया है। कई बार ऐसा लगता है ना सुन तो लेते कम से कम, उस पर टाइम ही नहीं है इतना। वो बाहर लाइन लग रही है लंबी, हर आदमी 1000 2000 निकाल के जा रहा है। इससे पहले कि आप बोलो कुछ, वो आपको पर्चा पकड़ा देता है, बाहर शॉप से दवाई ले लीजिए। तो दिमाग क्या हम बता रहे हैं कि वायर्ड है, एकदम अकस्टम्ड है एक ही तरह से सोचने के लिए। उससे उसको लाभ भी मिल रहा है, भौतिक लाभ, इसलिए वो उसके आउट सोच ही नहीं सकता है, बाहर बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता। बल्कि ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति को डॉक्टर लोग पसंद नहीं करते हैं। जो ज़्यादा पे पूछताछ करे, फिर पूछताछ नहीं तो मुझे लगता है कुछ हुआ नहीं है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी सी भाप ले लेना, थोड़ा सा अदरक खा लेना, कोई नहीं आएगा उस दुकान में जो अलग सोच पा रहा है। तो अलग सोचने की क्षमता हमने ख़त्म कर दी है लोगों की। लोगों को इतना प्रोफेशनल बना दिया है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल बना दिया है कि वो बिल्कुल नैरो माइंडेड हो चुके हैं। तो वो उस व्यक्ति के ज्ञान को छुपाना ही तो पड़ेगा, उस पुराने ज्ञान को। या ये समझ लीजिए उसके अंदर दिव्य ज्ञान उजागर जब करेंगे, जब सूर्य चमकेगा तो उनके बल्ब बुझ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बल्ब बुझ गए। हाँ, उनकी एग्जिस्टिंग रोशनी वो जुगनू दिखेंगे नहीं दिन के उजाले में। तो इस प्रकार भी ज्ञान आच्छादित हो जाता है। तो ये ज्ञान का आच्छादित होना एनीवे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज्ञान हमें शरणागति नहीं करने देता है। ये हमें इस हमारे रास्ते में सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए भगवान ने बोला ज्ञान कर्मादीनावर्तम। ये ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज़, हमें लगता नहीं है कि इतनी खतरनाक है। हाँ, लगता है कि अज्ञान ज़्यादा खतरनाक है। अज्ञान खतरनाक नहीं है, अज्ञान तो बहुत ही एक तरह से ब्लिस है। एक टीचर को ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जो अज्ञानी है, वंडरफुल है। उसको तो जो बताया जाए वो सीखता चला जाएगा, है ना। ज्ञान ही सबसे बड़ी समस्या है। एक्सपीरियंस, हमारे बाल हमने क्या धूप में बाल सफ़ेद करे। इसलिए आप देखोगे 40-50 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को प्रीच करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े पक्के हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम एक्सपीरियंस रहे, कल के छोकरे लोग हमें क्या सिखाएंगे। वेरी डिफ़िकल्ट, पक चुके हैं उनके बाल, दिमाग, सब कुछ। तो ये ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है, हमारे रास्ते में अवरोध है, बहुत सबसे बड़ी अवरोध है ज्ञान। क्योंकि गुरु के पास जाने का मतलब यही है कि जैसा अभी आप सुन रहे हैं कि मेरे गुरु ने बोला कि मैं मूर्ख हूँ। अब कौन माने कि मैं मूर्ख हूँ? मैं मूर्ख हूँ, दिमाग ठीक है आपका? पता है मेरे पास क्या है, मैंने क्या कि मेरी सैलरी पता है, मेरी डिग्री पता है। डिफ़िकल्ट। इसलिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने सोचा कि उनके ज्ञान को आच्छादित कर दिया गया है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन के लिए मनुष्य को भगवत ज्ञान के दार्शनिक पक्षों के विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? क्योंकि वह स्वतः भावाविष्ट होता है और बिना सोचे विचारे तुरंत ही पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करने, नाचने, हंसने, रोने और गाने लगता है। यही निचोड़ है। इसको समझने के बाद और ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक चीज़ में समझ लीजिए, जो हम गलती करते हैं अक्सर, जो मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर ईगो साथ में आ जाती है। भक्ति उत्थान अर्थ, भक्ति तो हम करने लगते हैं, चलो ज्ञान को भी छुपा देंगे, लेकिन वो करते करते भी एक उसमें भी लोग बहुत चढ़ा देते हैं ना, कि खुद से फीलिंग आती है कि हम सुपीरियर है। ये फीलिंग तो हमेशा रहती है कि आई एम सुपीरियर, या आई एम बेटर, या मैं निर्दोष हूँ। ये सबको ठीक करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन बड़ा, बेसिकली ह्यूमिलिटी रखने के लिए श्रवण कीर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रवण फिलॉसफी, दास बने रहने के लिए
हम्बल सर्वेंट बने रहने के लिए, वैष्णव अपराध ना करने के लिए निरंतर श्रवण करना है। बाकी कीर्तन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कीर्तन में समस्या सिर्फ ये है कि इस कीर्तन को करते करते हम अपराध करने लगते हैं, वहाँ से इस कीर्तन का असर खत्म हो जाता है। इसलिए फिलॉसफी को सुनना बड़ा ज़रूरी है, ताकि दिमाग ठिकाने पे रहे बस। बाकी तो वो कर रहा है जो उसको करना है। तो इसलिए कह रहे हैं दार्शनिक पक्षों के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? दार्शनिक पक्ष जो होते हैं जिसमें वो काफ़ी, जैसे मायावादी लोग चर्चाएं करते हैं, हमारी चर्चा इन्हीं वैष्णव गुणों पे होनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए। जो भी हमारी दार्शनिक चर्चाएं हैं वो वैष्णव गुणों पे हैं। उसके अलावा भगवान के विषय में उनकी लीलाओं को चर्चा करना दार्शनिक चर्चा एग्जैक्टली नहीं है। लीला स्मरण कर रहे हैं वो तो हम फिलोसॉफिकल डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, वो मेनली कर रहे हैं ताकि हम दासत्व की स्थिति में, हम्बल दास दासानुदास की स्थिति में, अपने आप को दोषी मानने की स्थिति में, ये स्थिति में अपने को स्थापित कर पाएँ ताकि हमसे अपराध ना हो। आगे, पागल हईयामी धैर्य ना ही मने एत चिंती निवे दिलूं गुरु चरणे। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया। हाँ, मुझे लगा ये मेरे को हो क्या गया है। हाँ, तो मैं भैरव बाबा के पास नहीं गया। नहीं गया ना, नहीं गया भूत उतारने में, मैं गुरु के पास चला गया। क्योंकि उनकी शरणागति गुरु के पास थी। गुरु ने ही बताया था, आप कुछ गलत रास्ते पे लग रहा है कि हम तो ये तो हो नहीं पा रहा, तो हम उससे अविश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसा कि जनरली होता है। गए थे, कुछ मिल गया, दवाई मिल गई डॉक्टर की, दवाई खाई, कुछ अजीब से सिम्टम पैदा हो गए, दाने निकल आए, तो हमने डिसाइड किया डॉक्टर ही बेकार है, दूसरे पे चलते हैं। फिर हम दूसरे पे गए, फिर हम तीसरे पे गए, और सबकी कुछ कुछ दवाइयों की वो शुरू कर दी हमने। किसी का कोर्स 3 दिन किया, किसी का कोर्स 2 दिन किया, किसी का सबका कुछ कुछ अधूरा छूट गया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद कोई दवाई ने असर करना बंद कर दिया। तो विश्वास था इनको, तो इन्होंने कुछ सिम्टम देखे अपने अंदर पागलपन के, तो अपने गुरु के पास जाके बोलने की प्रयास कर रहे हैं। आदर्श शिक्षक के रूप में चैतन्य महाप्रभु में रास्ता दिखा रहे हैं कि शिष्य को अपने गुरु के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। जब भी उसे किसी बात में संदेह हो तो स्पष्टीकरण के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या है, एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे नुकसान है। इस्कॉन इज़ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि इतने ऐसी बड़ी संस्था चलाने के लिए यू नीड ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक संगठन, प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इतना बड़ा ये चल नहीं पाएगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान क्या है, फ़ायदे तो अनेक फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है, कई बार लोग इसको ऑफिस की जैसा समझने लगते हैं कि बॉस से बन नहीं रही है तो बॉस को मेल डाल दो, उधर जाके मीटिंग में उसकी चुगली कराओ, वो कराओ, ये इस तरीके से चलने लगता है फिर ये। जबकि ये आपसी रिश्ते और श्रद्धा के विषय से, ये तो ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन अल्टीमेटली ये श्रद्धा पे टिका हुआ है। वरना कोई सैलरी थोड़ी मिलती किसी को। कोई ये जैसे बोल देते हैं ये प्रेसिडेंट हैं जी, ये चेयरमैन है जी, ये जीवीसी हैं। अब आप अगर ये तो मानने के ऊपर आप बोलो जी, आप यही तो कह रहे हैं, आप यूपी के जीवीसी हैं माना बोला, मोदी ने डिक्लेयर किया आप यूपी के जीवीसी हैं? नहीं किया ना। जब तक हम उनको मान रहे हैं कि वो जीवीसी हैं तब तक वो जीवीसी हैं, है कि नहीं? जब तक आप मानो तभी तक तो हैं। कोई भी रिश्ता, माना किसी को बोला जाए कि ये जी मेंटर है, ये जी यहाँ पे गुरु है, अगर कोई कहे कि कहाँ लिखा है जी बताओ जी, सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं मानता मैं आपको, तो नहीं मानता तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया एकदम से मामला। ठीक है, तो ये सारे ये जो सिस्टम है ये श्रद्धा पर आधारित है, म्यूचुअल रिलेशनशिप पर आधारित है। हमारे हृदय में श्रद्धा है तो हम उनको गुरु मान रहे हैं, किसी को कुछ मान रहे हैं बिकॉज यू वांट टू प्लीज गुरु परंपरा। इसलिए इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये इतना फॉर्मलाइज ना हो जाए कि हम इसको प्रेम और श्रद्धा से अलग एक हायरार्की मानने लग जाए। ये हायरार्की है, ये मेरा बॉस तो मेरी प्रमोशन कर नहीं रहा है, मेरी दीक्षा ये तो करने नहीं देंगे, मैं ऊपर कंप्लेंट कर देता हूँ सीधा मेल दिस टू दिस GVC महाराज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ मेलबाजी चले।
यहाँ पे डिस्कशंस होने चाहिए, म्यूचुअल्स, बैठ के बातें होनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली इसका फ़ायदा क्या है कि यदि आप नीचे से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो मिल के ऊपर भी बात करेंगे, वहाँ भी बात करेंगे, बट बहुत ही अच्छे हृदय से बात करेंगे। अगर हमें किसी के साथ सही नहीं लग रहा है तो भी हम बड़े अच्छे से हृदय से प्रेम संबंध बनाते हुए चले जाएंगे कि नहीं बन रही है हमारी बात ड्यू टू एनी रीज़न, तो हमारे पास सीनियर्स भी हैं और सीनियर्स भी हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे अगर निकल रहा है तो। बट इसको ऑर्गेनाइजेशन की तरह ना करें जहाँ पे लोगों की पॉलिटिक्स है, इस तरह ये प्रेम संबंध होना ही चाहिए। चाहे आप रहो सिस्टम में, चाहे उस व्यक्ति के पास रहो, चाहे उस व्यक्ति के पास मत रहो। ये कोई ये भी कोई बंधन नहीं है यहाँ पर, बंधुआ मजदूर कोई भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इंस्पिरेशन मिल रही है तो रहो, नहीं मिल रही है तो चले जाओ, प्रेम से चले जाओ। बट यू मस्ट अप्रोच योर अथॉरिटी, वी मस्ट अप्रोच आवर अथॉरिटी बिकॉज, और ये अथॉरिटी भी क्या है यार, वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में, अथॉरिटी। वो अथॉरिटी अथॉरिटेटिव व्यक्ति नहीं है, वो जस्ट लाइक सीनियर, गाइड, दोस्त, जैसे हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, लाइक अ बड़ा भाई whom वी गो, लाइक युधिष्ठिर महाराज के पास सारे पांडव जाते थे, भैया क्या करें, भैया क्या करें, ये समस्या आ गई है, भैया आप बताओ। तो ये रिश्ते ऐसे होने चाहिए। हाँ, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु के पास जाना चाहिए अगर कोई संदेह हो तो। ये नहीं कि अब अगर गुरु पे ही संदेह हो जाए तो क्या करें। तो ये है, तो भी अगर अच्छा रिश्ता है तो हम उसको खुल के चर्चा करें, क्या पता जो संदेह है वो कुछ और हो। प्रभु जी मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आपकी ना आंखें थोड़ी थोड़ी लाल है। हाँ नहीं बताया नहीं उसने, आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हैं और जब आप बोलते हैं तो कुछ आप चबाते भी रहते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कहीं सुपारी पान खाने की आपको आदत है और कहीं आप शायद थोड़ा सा पैक भी लगाते हैं, तभी आंखें ऐसी लाल हो सकती हैं। ऐसा उसके मन में चल रहा है, चलते 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 उसने त्याग ही दिया माना, या कहीं पर सीधा मेल डाल दी, मुझे ऐसा पता लगा है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे शराब पी के लेक्चर दिए जाते हैं ऐसा हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं ऐसे में, अगर उन पे भी है तो बात, क्या हो गया आपकी ये आंखें लाल क्यों हैं, ये आपके होंठ में ये इतना क्या कुछ सुपारी पान, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, किसी और तरीके से बोल हृदय को व्यक्त कर सकते हैं ताकि वो बताएं कि नहीं नहीं ऐसा है, ये है, वो है। और आपको लग रहा है कि हाँ थैंक यू समझ में आ गया, और आपको लग रहा है नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, अनेक बातों के बाद तब आप बता भी सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने सीनियर के पास जाना चाहिए और सीनियर के पास जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए बिल्कुल यू आर फ्री, बिल्कुल जाइए सीनियर के पास, जाना ही चाहिए। इस तरह से रेदर देन जस्ट छोड़ देना, चले जाना, पूरे सिस्टम को ही गाली दे देना। इसलिए, और जिसकी श्रद्धा जब बढ़ती चली जाती है, क्योंकि देखिए किसी को लाभ मिला, 4 साल तक लाभ मिला, 5 साल तक लाभ मिला, अचानक से वो कैसे ऐसा हो गया कि सब कुछ गलत था यहाँ पर, बताइए। मैंने चड्डी पहनना सीखा, मैंने चलना सीखा, मैंने जप करना सीखा और अचानक से मुझे अब सब गलत लगने लगा, तो मैं इतना लाभ मुझे कैसे मिल गया, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच कैसे गया। क्या वो सब भ्रम था जो मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम अगेन क्योंकि हम अनग्रेटफुल होते हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि माना कई बार कोई व्यक्ति ने गड़बड़ कर ही दी, जैसा हम पढ़ते हैं कई बार चैतन्य चरितामृत में, हमारे सीनियर्स ने, हम देखते हैं इतिहास में प्रभुपाद के मिशन में कई बार ऐसा हुआ भी, कुछ लोग सीनियर लोग सन्यासी लोग भी चले गए, लेकिन फिर भी हमारा आचार्य बताते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल कि वो हमें यहाँ तक ले के आए। जो लोग आज इस्कॉन छोड़ के चले गए सन्यासी लोग कई बार, बट कई लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। तो आजकल ये सिद्धांत है कि जब दीक्षा दी तो उसने सही भाव से आपको दीक्षा दिया, वो चले भी गए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी दीक्षा गलत हो गई कि आपको दोबारा से दीक्षा लेने की जरूरत पड़ेगी। वो एक रिश्ता था, रिलेशनशिप था, वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम एज वेल। जो छोड़ के चले गए उनके लिए भी ग्रेटफुल रह सकते हैं, मे नॉट बी एसोसिएटिंग विद देम, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारे प्रभुपाद और उसके नीचे नहीं आ रहे हो, फिर भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ये सारी बातें जब हम सोचेंगे, ये सारी हृदय की बातें हैं। अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं चलाना चाहिए इसको, ऑल्दो वी शुड बिहेव लाइक ऑर्गेनाइज्ड पीपल बट विद हार्ट। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि कीर्तन करते हुए नाचते हुए उन्हें भावोन्माद सा सवार हो गया, जो केवल मुक्तात्मा के लिए संभव है। वे मुक्तात्मा में भी संदेह उठने पर अपने गुरु के पास जाते और उन्हें हर बात बताते।
इसलिए किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मुक्त होने पर भी हमें चाहिए कि अपने आप को गुरु से स्वतंत्र ना माने, अपितु यूं ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति विषय कोई संदेह उठे तो हमें तुरंत गुरु को बतलाना चाहिए। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। हे प्रभु, अभी बता रहे अपने गुरु को, कौन सा मंत्र दे दिया आपने इसे, मैं मुझे इस मंत्र को जप रहा हूँ तो मैं पागल सा हो गया हूँ। इसका कीर्तन करने मात्र से मैं पागल हो गया हूँ। क्या मंत्र दे दिया आपने। अब ये अपने हृदय की बात बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु श्रेष्ठाष्टकम में बोलते हैं कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। यह गोविंद आपके विरह की अनुभूति करते हुए एक सेकंड भी, क्षण भी मुझे 12 वर्ष से भी बड़ा लगता है। मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा अवतरित वर्षा धारा के समान प्रवाहित होती है और आपकी अनुपस्थिति में मैं इस जगत में शून्य ही शून्य अनुभव करता हूँ। ऐसा पागलपन हो जाता है, कुछ भी नहीं पाता है। भक्त की यही आकांक्षा होती है कि जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो उसके नेत्र सजल हो जाएं, उसकी वाणी रुद्ध हो जाए, उसका हृदय धड़कने लगे। भगवान नाम का कीर्तन करने के शुभ लक्षण है। हाँ, ये पागलपन अच्छा वाला पागलपन है। ये पागलपन हो जाए तो हमारी साधना सफल हो गई। जो अभी हमारे हृदय में ये सजल हमारे नेत्रों में जब जल आता है, कब आता है? वहाँ पे जा रहे थे, बच्चा वहाँ से गिर गया, उसके पैर छिल गया है। 3 दिन से दस्त लगे हुए उसको, सजल हो जाती है आंखें। मोह है, उसका ही रेप्लिका बता रहे हैं। ये मोह जो है, इसी मोह को ओरिजिनल फॉर्म में प्रेम कहते हैं, जो भी कृष्ण के साथ होता है, उससे संबंधित चीज़ों के साथ होता है। हमारा ये आउट ऑफ बॉडीली कनेक्शन की चीज़ों से हमारा ये मोह होता है। हम उसको अपना मानते हैं। यही है सब कुछ, ये आर्टिफिशियल नहीं है, बट ये गलत जगह पर है, क्योंकि जहाँ पर लगा रहे हैं वहाँ पर वो हमारे साथ रहेगा नहीं हमेशा। ये रिश्ते कि हम जो अक्सर चर्चा करते हैं, इसके ऐसा नहीं कह रहे रिश्तों को छोड़ दो, लेकिन कह रहे हैं कि इन रिश्तों को समझना पड़ेगा कि ये टेम्परेरीली हमें प्रोवाइड करे गए हैं ताकि हम अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएँ टूवर्ड्स कृष्णा। दैट इज़ आवर रियल ड्यूटी। तो यही वो भाव है। यही भाव जब हम भगवान के लिए पैदा करते हैं तो उनको दिव्य, जब हम यहाँ बता रहे हैं, दिव्य भाव है ये। या गोविंद का विरह लक्षण है। भौतिक जगत में हम सभी गोविंद से विलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य को होश आता है, यानी कि पहले वो बेहोश था, तो वह गोविंद से मिलने के लिए इतना आतुर हो जाता है कि उसे गोविंद के बिना सारा जगत छूने लगने लगता है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ, कई बार आपके जीवन में किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको बताया नहीं किया, अचानक से एक दिन बता, ओह इस आदमी ने मेरे लिए ये किया था, ओहो। बस वो जागृत होने की बात है। जैसे हमें जागृत होता है भगवान, गुरु, वैष्णव की विशेषता, तो हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम पैदा होता है। इसीलिए हम इतना श्रवण करते हैं, क्योंकि वो जागृत ही नहीं होता ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं, बाय नेचर वी आर अनग्रेटफुल, इसलिए हमेशा हम भूले ही रहते हैं, क्योंकि संसार में हमारा नेचर है ज़्यादा। हाँ, जैसे होता है ना कि ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे तो पीछे पड़ जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, लोग मंदिर में गए, बहुत अच्छी फीलिंग हुई, तो कोई आया व्यक्ति, सभ्य सा व्यक्ति, फटका डाला हुआ था, हाँ जी कैसा लगा आपको? तो जनरली कोई नया व्यक्ति होगा ना, ठीक था, उन्हें पता है जैसे ही कुछ बोलूँगा पर्ची निकाल देगा मुझसे। अच्छा ये यहाँ पर जन्माष्टमी आने वाली है, थोड़ा देना चाहेंगे आप? अब आपने बोलिए बहुत आनंद आया आपके यहाँ, तो आनंद, तुरंत पर्ची निकालेगा कुछ। तो आदमी डरता है इन सब चीज़ों से, इसलिए अपनी भावनाओं को छुपा के रखेगा। हाँ ठीक था, ओके, तो मुझे देर हो रही है थोड़ी सी। तो ये हमारा नेचर है ना, हम इस तरह से छुपाना चाहते हैं कि पकड़े ना जाए। लेकिन ये जो भाव है, यही अल्टीमेट चीज़ है। ये समझने की बात हम यहाँ बता रहे हैं कि इतना आतुर हो जाता है कि गोविंद के बिना उसे सारा जगत क्या लगने लगता है? शून्यायितम जगत सर्वम, कुछ शून्य लगने लगता है। हासाय नचाय मोर कराय क्रंदन, एत शून्य गुरु हासी बलिला वचन। भाववश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने, हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरु ने यह सब सुना तो वह हंसने लगे और मुझे बोले, यानी कि समथिंग लाइक दैट, गुरु को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ। हाँ, उन्होंने सरप्राइज नहीं किया, अरे
ऐसा क्यों गया? जैसे कि कई बार संसार में होता है, जैसे अभी हम कह रहे थे ना, किसी को बोला कि क्या करोगे ये सब करके। जैसे एक बार क्या हुआ, हमने किसी व्यक्ति को बोला कि आप आपका जीवन, आपकी जिम्मेदारियां तो ठीक से हो गई, ऑलरेडी आप इस कंडीशन में है कि दुखी ही हैं टुवर्ड द एंड, अब क्या करेंगे आप जॉब करके, तो इसको छोड़ दीजिए, आइए सेवा में लग जाइए। ऐसा थोड़ी केवल ब्रह्मचारी छोड़ते हैं, गृहस्थ भी छोड़ते हैं। सो लॉट ऑफ फुल टाइम डिवोटीज हु आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी जी। अब एकदम से वो है ना घबराहट से होने लगी। तो अगेन यहाँ एज एज अपोजिट टू दिस जो भी हमने डिस्कस किया, वहीं से चर्चा नहीं करी, वो चर्चा कहीं और जाके कर ली। अब जहाँ कहीं और करी, उसको तो मालूम नहीं था कि भक्ति का ये सिम्टम है क्या, ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य पैदा नहीं हुआ तो भक्ति का सिम्टम नहीं है, लेकिन ठीक है, सबके जीवन में अभी वो वैराग्य का समय नहीं। किसी के लिए नौकरी करना ही बहुत बड़ा वैराग्य है, हाँ। लेकिन किसी के जीवन में स्थिति आ जाती है कि वो छोड़ सकता है, एंड दिस इज नेचुरल अगेन, अगर वो सब कुछ मैनेज करे, क्योंकि जीवन का पर्पस ही है। लेकिन उसने क्या किया, कंसल्ट किया इधर उधर, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो करवा देंगे तुम्हारा, ये करवा देंगे, वो करा देंगे। ऐसा डाउट डाला उस आदमी के दिमाग में कि उसके बाद से वो सुनना, उसने हर चीज़ छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तो फंस जाऊँगा, मर जाऊँगा। एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन लाइफ आफ्टर सम टाइम, वी गेट इल्यूजन्ड। लेकिन गुरु को मालूम होता है पहले से, यहाँ बता रहे हैं, कोई पहले से मालूम था, वो हंसने लगे, अरे ये भाव आता है, अच्छा चलो डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। हाँ, क्या डिस्कस करते हैं कि तो पागलपन है, मारे जाओगे, ऐसा मत करो, इतना अंदर मत घुसो, ध्यान रखना, खींच लेंगे, लूट लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या पता ऐसे ही बोला जाए। अब देखेंगे इसको हम अगले प्रवचन में कि वो जवाब क्या देते हैं इसका, कि ये पागलपन, हाँ, इसको बढ़ाया जाए या इसके लिए दवाइयाँ खाई जाएँ, या किसी और जगह भाग लिया जाए, किसी और कॉन्ग्रीगेशन में, किसी और संस्था में, जहाँ पर ये पागलपन ना हो, आदमी लुट ना जाए, बिल्कुल साथ में रहे और एक बड़े किले जैसी अपनी कब्र, ताजमहल में अपनी अंत्येष्टि करे। उस ताजमहल में फिर हमारी कब्र पर दुनिया देखने आए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।